बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों की एक मुनफरद वीडियो के साथ। ज़ुहल जो है वो कायनात का काजी है और सितारों की रियासत का चीफ जस्टिस है। ये बड़ी अजीब पेश गोई, बड़े अजीब अंदाज में तशरीह की है इल्म सियारगान की। भारत के जो सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर हैं पंडित निशांत भारद्वाज आचार्य ने। हम ज़ुहल को हमेशा नहस और नहुसत का अलम बरदार सितारा कहते आए थे, लेकिन आज उन्होंने जो डिटेल बयान की है ज़ुहल के असरात की, वो कमाल की है। इसलिए हमने सोचा कि ये बिल्कुल तफसील के साथ ज़ुहल के हवाले से आपको ये वीडियो बताई जाए, क्योंकि अब ज़ुहल के जो असरात हैं, तमाम जो नजूमी हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं ज़ुहल के असरात के हवाले से ही पेश गोइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो ज़ुहल की जो तशरीह भारतीय एस्ट्रोलॉजर ने आचार्य जी ने की है कि वो नहूसत का नहीं, इंसाफ का अलंबरदार है। ये निज़ाम कुदरत का इंसाफ है, ये फितरत का जो इंसाफ है वो लेकर आता है। बहुत अजीब पेश गोई है नाज़रीन। उन्होंने कहा है कि अपना चक्कर पूरा करने के बाद महाराज ज़ुहल, उन्होंने अपनी ज़ुबान में उन्हें महाराज ज़ुहल कहा है कि महाराज ज़ुहल 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ फल्कियात में अपनी चीफ जस्टिस वाली कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। बड़ी उनकी अपनी तशरीह है नाज़रीन, लेकिन है बड़ी दिलचस्प। और कहा है कि निज़ाम कुदरत के इंसाफ का पीरियड एक बार फिर शुरू हुआ चाहता है। यानी 4 नवंबर को वो फिर उस मकाम पर आ जाएंगे अपनी जो गर्दिश पूरी करके, जहाँ पर आकर फिर वो उनके असरात ऐसे होंगे कि जैसे एक निज़ाम कुदरत का इंसाफ शुरू हो रहा है। क्योंकि काजी का काम सजाएं देना ही होता है, इसलिए ज़्यादातर नजूमी और एस्ट्रोलॉजर ज़ुहल को नहस सितारा कहते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट उठाया है, क्योंकि ज़ुहल की वजह से जब भी वो ज़ुहल अपने ख़ास मकाम पर आता है, काजी कुर्सी पर आता है, तो फिर कहीं किसी को सजाए मौत दे रहा है, किसी को उम्र कैद दे रहा है, इस तरह के वो फैसले हो रहे हैं ज़ुहल की तरफ से। तो बज़ाहिर यूँ ही लगता है कि ये तो जब से ये आया है नहस उस पर नहुसत असर हो गई है। इनफरादी हवाले से भी नहुसत के असरात हैं और इज्तिमाई हवाले से भी। तो ये उन्होंने बड़ा एक अजीब, ये उनका अपना इल्म है नाज़रीन, उन्होंने बड़ी इसकी तफसील भी बयान की है निशांत भारद्वाज आचार्य ने। उनका कहना है कि इसीलिए इन असरात की वजह से ज़ुहल को नहुसत करार दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। असरात सयारगान के हवाले से ज़ुहल का किरदार कायनात दुनिया के काजी वाला है और इंतहाई मुकद्दस है, क्योंकि जो इंसाफ का अमल है वो मुकद्दस अमल है। ऐसा कहना है निशांत भारद्वाज आचार्य का। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान के हवाले से ज़ुहल क्या असरार डालने जा रहा है। ये पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने इसलिए गुफ्तगू की कि उनका ये जो इंटरव्यू किया जा रहा था वो पाकिस्तान के ही एक चैनल की तरफ से और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से किया गया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सवालात पाकिस्तान के हवाले से किए। इसलिए इस वीडियो में हम भी वही जो उनकी गुफ्तगू है वो बयान करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ज़ुहल के असरात पर क्या बात की है। अगर कोई इंडियन मीडिया उनसे सवाल करता तो ला माला वो इंडिया के पास जो असरात थे ज़ुहल के वो उन्होंने बयान करते भी रहते हैं इंडिया के चैनल पे, तो वो बहुत अक्सर आते हैं। तो पिछले दिनों वो पाकिस्तान के हवाले से आए हैं, तो वो सारी गुफ्तगू भी हम आपके गोश गुजार करेंगे। नाज़रीन, उनका ये कहना है कि इमरान खान की जो मजलूमियत है और इसके ताकतवर दुश्मनों के जो मजालम हैं, उसके हवाले से जो महाराज ज़ुहल बड़े फैसले करेंगे 4 नवंबर के बाद, जब अपने वो ख़ास मकाम पर आएंगे निज़ाम का कुदरत के काजी के मकाम पर। इनकी तफसील में जाने से पहले जो उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे कैसे वाक़यात पेश आएंगे, फिर पाकिस्तान में जो उन्होंने ज़ायचा पाकिस्तान का बनाकर बताया जो कुछ, तो वो सारी तफसील में बयान करने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी जो ऐसी ही एक्सक्लूसिव और मुनफरद और दिलचस्प वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि दुनिया के मुआशी हालात तेज़ी के साथ ख़राब होने वाले हैं और चंद माह बाद ये सूरत हाल हो जाएगी कि अमेरिका और यूरोप, जहाँ से पाकिस्तान को रेस्क्यू किया जाता है, उन सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी और कोई भी मुल्क पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल में सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात किसी हुक्मरान के कंट्रोल में नहीं रह जाएंगे। निगरान हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट, ना निगरान हुकूमत के पास इस सूरत हाल का कोई इलाज होगा, ना इस्टेब्लिशमेंट के पास, और ना ही नून लीग और पीडीएम जमातों के पास इसका कोई हल होगा, क्योंकि उनका तो हालात आपने देख लिया है पिछले 30-40 सालों से। जब भी वो आए हैं तो एक नई दलदल में डालकर गए हैं मुल्क को, और नए कर्जे लेकर और नई लूट मार करके गए हैं। नाज़रीन,
महाराज आचार्य ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा इस गुफ्तगू के दौरान कि आप कायनात के सारे केसेस इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर लें, 4 नवंबर के बाद आप उसे सलाखों के पीछे बंद नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज, बड़ा ज़ोरदार उन्होंने जनाब ये अपना मौक़िफ़ बताया है, जो अपनी रीडिंग दी है कि 4 नवंबर के बाद जब ज़ुहल अपने निज़ाम इंसाफ, जो कुदरत का इंसाफ है, जब वो शुरू हो जाएगा, जिसका इशारा उन्हें ज़ुहल की जो ख़ास उसका चक्कर पीरियड मुकम्मल होने के बाद अपने ख़ास खाने में आने पर जो उन्होंने उसकी हवाले से पेश गोई की है, ये उन्होंने कहा है कि उस तारीख़ के बाद जब कुदरत का इंसाफ शुरू हो जाता है तो फिर आपकी नहीं चलती। नाज़रीन, 4 नवंबर के बाद एक एक दिन इमरान खान को जेल में रख कर गुजारना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, ये कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। उन्होंने कहा है कि मैं तो दिसंबर शुरू होने से बहुत पहले इमरान खान को जेल से बाहर देख रहा हूँ, यानी 4 नवंबर के बाद तो हालात इस काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए वो 4 नवंबर, ये असरात शुरू पहले भी हो जाते हैं, इसलिए 4 नवंबर से पहले भी वो आ सकते हैं और बाद में तो यकीनी है, ये कहना है महाराज का। उन्होंने कहा कि भारत के जो बहुत से सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो बहुत सी पेशगोइयाँ पहले भी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, उनमें महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का पहला नंबर है। और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ अंदर से एक डरा हुआ इंसान है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया नाज़रीन, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ असल में अंदर से एक डरा हुआ इंसान है, इसलिए अपने अंदरूनी खौफ को दूर करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करता है जिस तरह की उन्होंने हाल ही में की है। सख्त बयानबाजी करते हैं ताकि उनके जो मुखालफीन हैं वो डर जाएं। असल में उनके अपने अंदर का खौफ होता है कि कहीं ये मेरे लिए कोई नुकसान का बायस ना बने, इसलिए मैं उन्हें पहले डरा दूं, जिसे कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। वो इस फार्मूले पर अमल करते रहे हैं हमेशा से, और आपको याद होगा कि वाकई ये रीडिंग उनकी सही है। उन्होंने हमेशा बेनज़ीर का मामला हो, मुशर्रफ का हो, उन्होंने स्टाइल यही अपनाए रखा है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, और ये उनके अपने अंदर के डर की अलामत है, ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज का। उन्होंने एक और नई बात की नाज़रीन, जो हमने कबल अज़ीज़ किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़ुबान से नहीं की, कि ज़ुहल दरअसल कुदरत के इंसाफ का सितारा है। जिस तरह हमने आपको इंट्रो में बताया, इसे आप कायनात का काजी या चीफ जस्टिस ऑफ स्टार्स वर्ल्ड भी कह सकते हैं। कभी ये कुदरती आफात के ज़रिए दुनिया में निज़ाम फितरत के अदम तवाज़ुन के ख़िलाफ़ हरकत में आता है, तो कभी अपने असरात के ज़रिए इंसानों के इनफरादी और इज्तिमाही गुनाहों मज़ालम की सज़ा देने के लिए असरात मुरतब करता है, ऐसा कहना है निशांत भारद्वाज का। भारतीय एस्ट्रोलॉजर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि चूँकि ज़ुहल का कोई धर्म नहीं है और फितरत के काजी की हैसियत से इसने कोई रहम या रियायत कि ये बग़ैर इंसाफ करना होता है, इसलिए इसके फ़ैसले और असरात बिल्कुल बेरहम होते हैं। इसलिए ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर और नजूमी ज़ुहल को नहूसत की अलामत करार देते हैं। हालांकि इसकी वजह यह है कि ज़ुहल जब भी अपने मकाम पर पहुंचता है, ख़ास मकाम पर, यानी जब भी अपनी इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है, तो बेलाग फ़ैसले करता है, और जिन लोगों ने पिछले अरसे में गलत किया होता है, नाइंसाफ़ियाँ की होती हैं, जुल्म ढाए होते हैं, करप्शन की होती है, उन्हें इज्तिमाई और इनफरादी मकाफ़ात अमल का सामना करना पड़ता है। पंडित निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि महाराज ज़ुहल 37 रोज़ बाद 4 नवंबर को अपनी इंसाफ की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, यानी जायचे में तब्दीली के बाद अपने उस ख़ास मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से इसके असरात निज़ाम इंसाफ के काजी की सूरत में सामने आने लगते हैं। और जो लोग पिछले चंद बरसों के दौरान मजलूम रहे हैं, उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और जो इस अरसे में जुल्म और नाइंसाफ़ी करते रहे हैं, उन्हें मकाफ़ात अमल का सामना होगा। तो इसी तनाज़र में उन्होंने पाकिस्तान पर भी हुक्म लगाया है कि जो हालिया बरसों में जो साजिशों का कौन शिकार है वो इमरान खान और पीटीआई है, मज़ालम का कौन शिकार है वो इमरान खान और पीटीआई है, और साजिशें करने वाले कौन है वो भी आपको पता है। तो जब इंसाफ होगा तो लामहला फिर सख्ती किन पर आएगी और रिलीफ किसको मिलेगा, ये समझने की में कोई मुश्किल नहीं हमें होनी चाहिए। तो फिर कुछ लोग ये कहेंगे जी पीडीएम पर ज़ुहल की नहूसत के असरात हैं, लेकिन महाराज इसे दूसरे अंदाज में देख रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहूसत नहीं, ये इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ को तो फिर इंसाफ का फ़ायदा ही होने वाला है जिस तरह के उसके हालात हैं। नाज़रीन,
इस तनाजुर में उन्होंने कहा है कि महाराज ने कि इमरान खान के जो ताकतवर दुश्मन हैं उनके पास अब सिर्फ 37 दिन रह गए हैं। बेहतर तो ये है कि वो ये मोहलत ख़त्म होने से पहले अपनी हिकमत अमली बदल लें और जुल्म सितम से बाज आ जाएं और मिल बैठकर इस जुल्म नाइंसाफ़ी के निज़ाम के ख़ात्मे का अपने तौर पर कोई रास्ता निकाल लें। दूसरी सूरत में नवंबर के दूसरे हफ्ते से निज़ाम कुदरत के इंसाफ का सामना करने के लिए तैयार रहें। बड़ी ज़ोरदार वार्निंग दी है नाज़रीन। तमाम जो बासर लोग हैं, बासर कुव्वतें हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि बजाय इसके वो कुदरत के इंसाफ के चक्कर में आएँ, वो खुद ही पीछे हट जाएँ। नाज़रीन, पंडित निशांत भारद्वाज आचार्य ने एक और बड़ी अहम पेशगोई की है और कहा है कि नवाज शरीफ अंदर से बहुत खौफजदा और डरा हुआ है, इसलिए वो 21 अक्टूबर को भी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा और मामलात इतने ख़राब हो जाएंगे कि खुद मौजूदा हुक्मरानों के हाथ में भी नहीं रहेंगे। पंडित निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि न सिर्फ मुआशी और सियासी हवाले से बल्कि इंतज़ामी और अमन व अमान के हवाले से भी मामलात आए रोज़ ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और निगरान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। दुनिया को एक बहुत बड़े महंगाई के तूफ़ान का सामना होने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ जाएगी। इन ममालिक के अवाम महंगाई की इस खौफनाक लहर की वजह से अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने ही मामलात में उलझ जाएंगे, वो अपनी ही हुकूमतों को संभालने की कोशिश में उलझ जाएंगे और फिर वो पाकिस्तान उनके लिए इतना अहम नहीं रहेगा, उनकी तरजीहात बदल जाएंगी। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के वो तमाम ममालिक जो माली मदद और दूसरी जो स्ट्रेटजिक सपोर्ट है उसके लिए अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की तरफ देखते हैं, वो अपने आप को लाचार और बेदस्तोपा महसूस करेंगे। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट भी फिर इमरान खान की तरफ ही देखेगी कि वो फिर अपनी पॉलिसियों के ज़रिए और आवाम में जो उनकी मकबूलियत है उसके ज़रिए वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि मुल्क खुद इन्हिसारी की तरफ जाए, और ये उसी सूरत में होगा कि जो नई हुकूमत होगी उसे अवाम की हमायत भी हासिल होगी और अवाम का एतमाद भी। ऐसा कहना है महाराज आचार्य जी का। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस और पेशगोइयों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।